हम लोग का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लीगल इंजूरी जो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट है, यानी कि अपकृत्य की आवश्यक शर्तें हैं, उन पर आधारित दो लीगल मैक्सिम्स है, उनको देखेंगे। वो दो लीगल मैक्सिम्स कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकेंड, ये दो लीगल मैक्सिम्स जो है वह लीगल इंजूरी पर आधारित है, जो कि फर्स्ट है इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। इन दोनों का अभी हम लोग दोनों को सेपरेटली एंड कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि यह है क्या। और डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, यह दोनों जो मैक्सिम्स है वह टॉर्ट पर अहम भूमिका निभाता है, जो कि या तो जुडिशियरी हो कि प्रीलिम्स मेंस, हर जगह यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इंजूरिया साइन डैमनम यह है क्या। तो इंजूरिया साइन डैमनम कहने का अर्थ है कि बिना हानि के क्षति। इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंजूरिया और डैमनम का क्या अर्थ है। तो यहां पर डैमनम का अर्थ होता है एक्चुअल लॉस और इंजूरिया का अर्थ होता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अब वायलेशन ऑफ लीगल राइट इंजूरिया का अर्थ हो गया, यानी कि यह हो गया विधिक अधिकारों का उल्लंघन, और दूसरा डैमेज के अंतर्गत आता है एक्चुअल लॉस। अब यहां पर एक्चुअल लॉस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल लॉस आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपकृत्य विधि में देखा है कि अपकृत्य विधि यानी लॉ ऑफ टॉर्ट वही लागू होगा जहां पर क्या होगा, तो लीगल राइट का वायलेशन होगा। इसके अलावा यदि अब कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं व्यक्ति को जिनके वायलेशन पर लॉ ऑफ टॉर्ट कार्य नहीं करता है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक्चुअल लॉस में। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक लॉस होता है, यानी आर्थिक इकोनॉमिक, दूसरा सेकेंड मोरल रिलीजियस, यानी इन सभी अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, जैसे आर्थिक यानी कि एक्चुअल लॉस के अंतर्गत आर्थिक नुकसान पहुंच गया किसी को, या किसी के धार्मिक जो राइट है उसका उल्लंघन हो गया, उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गया, या तीसरा मोरल यानी नैतिक जो अधिकार है, नैतिक जो राइट है उसका वायलेशन हो गया। तो इन सभी चीजों पर लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं होता है। तो यहां कहने का अर्थ हो गया इंजूरिया साइन डैमनम का बिना हानि के क्षति। यहां हानि का अर्थ होता है एक्चुअल लॉस और क्षति का अर्थ होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो इन इंजूरिया साइन डैमनम का जो अर्थ लगाया जा सकता है वह होगा बिना वास्तविक घाटे के विधिक अधिकार का उल्लंघन, यानी उस व्यक्ति का लीगल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन उसको कोई वास्तविक घाटा हुआ नहीं है। अब इस पर हम लोग देखते हैं, जैसे जिस व्यक्ति के द्वारा अपकृत्य किया जाता है तो किसी एक्ट या ओमिशन के माध्यम से, तो उसे टॉर्टफीजर कहा जाता है, और एक तो विक्टिम होता ही है। इसके बाद हम लोग इंजूरिया साइन डैमनम पर देखते हैं, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को लीगल राइट यानी विधिक अधिकार है, उस अधिकार का यदि कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, वायलेशन किया जाता है किसी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के लीगल राइट के वायलेशन के लिए जो विक्टिम व्यक्ति है वह टॉर्टफीजर से क्षतिपूर्ति यानी डैमेजेस लेने के लिए न्यायालय में क्या फाइल कर सकता है, तो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है, जो कि सिविल सूट, सिविल नेचर का सूट होगा। ठीक, यह है आपका इंजूरिया साइन डैमनम। अब यहां पर इंजूरिया साइन डैमनम जो है वह आधारित है। इसका आधार क्या है, तो इसका आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, तो एक लीगल राइट दिया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास लीगल राइट है। तो यह लॉ जो है आस्पेक्ट करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के लीगल राइट का क्या किया जाए, तो
लीगल राइट का सदुपयोग किया जाए या उसका उल्लंघन न किया जाए या उस लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया जाना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लीगल राइट जो है, विधिक अधिकार है, उसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। यह है इंजूरियस एंड डेमनम। अब इंजूरियस एंड डेमनम पर हम लोग कुछ केस लॉ देखते हैं और यहाँ उस केस लॉ के कंटेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट केस लॉ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसबी वर्सेस वाइट का मामला। अब एसबी वर्सेस वाइट का मामला है, इस मामले में हुआ क्या, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आंसर आप लोग डिसाइड करके बताइए। एसबी वर्सेस वाइट के मामले में क्या हुआ, तो इसको देखते हैं। जैसे ए नामक एक व्यक्ति है जो मतदान देने के लिए क्या किया गया, मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए जाता है। अब यहां पर जो बी नामक व्यक्ति है वह मतदान जो पदाधिकारी है, वहां पर बी नामक व्यक्ति ए को मतदान देने से यानी कि वोट देने से क्या कर देता है, रोक देता है, यानी मना कर देता है, वोट नहीं देने दिया जाता है बी के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि बी ए को मतदान यानी अपना वोट नहीं देने देता है, लेकिन ए देख लीजिए एक्स नामक व्यक्ति को वोट देना चाहता था, वह व्यक्ति उस चुनाव में क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, फिर ए न्यायालय में जाता है, किस बात के लिए, डैमेजेज के लिए। क्यों? क्योंकि ए के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो यहां पर न्यायालय क्या करेगी, तो ए को यानी कि डैमेजेज दिलवाएगी, क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाएगी। भले ही ए का कैंडिडेट जीत गया है, लेकिन क्यों ऐसा, इसके लिए कि ए के लीगल राइट का वायलेशन किसके द्वारा किया गया था, बी के द्वारा। तो बी से ए को डैमेजेस दिलवाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केस लॉ है मर्जेट्टी वर्सेस विलियम्स का मामला। अब मर्जेट्टी वर्सेस विलियम्स के मामले में क्या होता है, इसको देखते हैं। ये ए नामक व्यक्ति एक अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट बी नामक बैंक में है। बी नामक बैंक में ए का अकाउंट होल्डर है। अब ए अपना चेक जो है वह सी को काट कर दे देती है, यानी कि इसको समझ लीजिए कि बियरर चेक दे देती है, जिस चेक का यानी कि बैंक में जाने के बाद भुगतान किया जा सकता है। अब सी नामक व्यक्ति बी नामक बैंक में जाता है, बी जो बैंक है उसमें जाता है और अपना चेक का अमाउंट कैश करवाना चाहता है, लेकिन बी जो है वह क्या करता है, तो कैश देने से मना कर देता है। अब यहां पर ए के लीगल राइट का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, तो यहां पर ए के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, अतः बी से ए को क्या दिलवाया जाएगा, तो डैमेजेस दिलवाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरफीलाल का मामला। यह भी इंजूरियस एंड डेमनम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है। जैसा कि हम लोगों ने इंजूरियस एंड डेमनम को देख लिया, अब नेक्स्ट है लीगल मैक्सिम्स डेमनम साइन इंजूरिया। अब यह डेमनम साइन इंजूरिया कहने का अर्थ क्या है, डेमनम का अर्थ है सीधा सा, हमने इसे पहले भी बताया है, डेमनम का अर्थ है एक्चुअल लॉस, और दूसरा इंजूरिया का तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन। तो यहां पर बिना क्षति के हानि, बिना क्षति के हानि, इसका अर्थ यह है कि कोई लीगल इंजूरी नहीं हुआ है बट एक्चुअल लॉस हुआ है, यानी कि विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना हानि हुई है। तो बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के वास्तविक घाटा यानी कि हानि हुई है, यह है डेमनम साइन इंजूरिया। अब डेमनम साइन इंजूरिया के अंतर्गत कहा क्या जाता है, अब यह है क्या, कहता क्या, इसको देखिए। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का क्या किया जाता है, तो उसके
अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, यानी अधिकार वायलेशन ऑफ राइट हो रहा है, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उस उल्लंघन से उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई लीगल इंजरी नहीं होता है, यानी कि जो विधिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाकर के क्या तो टॉर्टफीजर से यानी कि अपकृत्यकर्ता से क्या नहीं ले सकते हैं, तो डैमेजेज नहीं ले सकते हैं। यह जो लैटिन मैक्सिम्स है, यह मैक्सिम्स आधारित है इंजॉयमेंट ऑफ लीगल राइट पर। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो विधिक अधिकार दिया गया है, उस विधिक अधिकार के उपभोग पर यह लीगल मैक्सिम्स आधारित है। अब इस पर कुछ केस लॉ है जो कि जिसको हम लोग देखते हैं और उसको इलेबोरेट करेंगे। तो फर्स्ट केस लॉ है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का। अब ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के अंतर्गत क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, क्षतिपूर्ति दिलवाई जाएगी या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि ए नामक एक व्यक्ति है जो कि बी नामक स्कूल में, या बी जो है स्कूल है, स्कूल में क्या करता था, पढ़ाता था। अब पढ़ाने के दरमियान किसी बात को लेकर के ए का बी नामक स्कूल से नहीं बना और ए स्कूल से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होकर के इस स्कूल के बगल में ही, जैसे मान लीजिए यहीं पर ए नामक व्यक्ति स्कूल के बगल में एक अपना स्कूल खोल लिया, जिस स्कूल खोलने से बी जो स्कूल थी इसके बहुत सारे बच्चे एक नामक स्कूल में पढ़ने चले गए, यानी एक स्कूल में पढ़ने चले गए, जिससे बी को क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुआ। किस चीज का, तो मान लीजिए कि जब उसके यहाँ बच्चा घट गया तो अब उसके यहाँ किस चीज का, आर्थिक हानि हुई, यानी इकोनॉमिक लॉस हुआ। अब इस बात को लेकर के यह न्यायालय के समक्ष चले गए। तो क्या इस मामले में न्यायालय इसको क्षतिपूर्ति दिलवाएगी? तो यहां पर है कि ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के मामले में क्या है, तो इस स्कूल का कोई लीगल राइट का वायलेशन बी के द्वारा नहीं किया गया है, अतः यहां पर ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को किसी भी प्रकार का कोई डैमेजेज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। इस मामले में उषाबेन जो थी वह सिनेमा हॉल में गई एक मूवी देखने के लिए, जिसमें जिन देवी को वह पूजती थी उन देवी को ईर्ष्यालु दिखाया गया कि अन्य देवी से क्या करती है, ईर्ष्या करती है। इस पर उन्होंने जाकर के उषाबेन एक न्यायालय में सिविल सूट फाइल किया डैमेजेज के लिए और प्लस उस मूवी को न चलाने के लिए, इंजंक्शन के लिए। तो यहां पर उषाबेन के क्या लीगल राइट का वायलेशन हुआ है? तो नहीं, यहां पर इसके किस चीज का वायलेशन हुआ है, तो रिलीजियस राइट का वायलेशन हुआ है। यानी कि इसको, जिनको ये बहुत अच्छा समझती थी देवी को और उनकी पूजा पाठ करती थी, उन देवी को उस मूवी में क्या दिखाया गया, तो ईर्ष्यालु दिखाया गया। तो अतः उषाबेन को न्यायालय के द्वारा न तो क्षतिपूर्ति दिलवाई गई और न ही इंजंक्शन दिलवाया गया। नेक्स्ट हम लोग मामला पढ़ते हैं कि टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। यह मामला आए दिन आप लोग के भी नजर में आता होगा। यह मामला है क्या, इसको समझते हैं। इस मामले में टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल के मामले में ये प्रभुदयाल जो है यह रास्ते की जमीन है, इस जमीन पर बढ़ा करके क्या कर लिया था, प्रभुदयाल, ठीक है, यह घर बना लिया था। अब टाउन एरिया कमेटी जो थी वह क्या की, नगर निगम थी, ये नगर निगम क्या की, जाकर के इसके घर का इस पोर्शन जो बढ़ा करके बना लिया था इसको क्या किया, क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया। अब जब टाउन एरिया कमेटी के द्वारा उस बाहर निकले हुए पोर्शन को जो कि अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी, उसके तोड़ने पर वह न्यायालय में क्या, किस बात के लिए गया प्रभुदयाल, तो डैमेजेज के लिए कि उसके घर को टाउन एरिया कमेटी के द्वारा क्या किया गया है, तो तोड़ दिया गया। अब यहां पर क्या प्रभुदयाल के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो यहां पर प्रभुदयाल के लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभुदयाल खुद
क्या किया था? तो अतिक्रमण था, अतिक्रमण किया हुआ था। अतः प्रभु दयाल को कोई क्या नहीं दिलवाया जाएगा? तो डैमेजेस नहीं दिलवाया जाएगा। इसका जो मैक्सिम्स है यह है इक्विटी के एक सूत्र है। कौन सा? तो जो न्यायालय के समक्ष आते हैं उनको स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप खुद गलती करके और न्यायालय के समक्ष आ जाइए और आपको न्यायालय क्या करेगी? रेमेडी या डैमेजेज दिलवाएगी। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट क्लास में।